अमेरिका अमेरिका लंबे समय से ही सुपर पावर रहा है और अपने कल्चर से दुनिया को प्रभावित करता रहा है। लेकिन अब लगता है अमेरिका का ग्लोबल साम्राज्य डूब रहा है और एक नया गठबंधन इसे बदलने की तलाश में है। यह 3 देशों रूस, चीन और ईरान के नेतृत्व में बनने वाला गठबंधन है। ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी सुविधा का एक अनौपचारिक गठबंधन बना लिया है। इन्होंने इस तरह की उपाधियों के लायक होने के लिए क्या किया है और क्या वे वास्तव में प्रचलित विश्व व्यवस्था को फिर से आकार दे सकते हैं या फिर इसके बजाय दुनिया को और अधिक अव्यवस्था में धकेल देंगे। इस सब में भारत कहाँ फिट होता है और किसके साथ है भारत, अपने नए दोस्त अमेरिका के या फिर अपने सबसे अजीज दोस्त रसिया के, हमें अगले कुछ ही मिनटों में पता लग जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ऑन वर्ल्ड अफेयर्स। नया ग्लोबल अलायंस ईरान, चीन और मॉस्को के बीच गठबंधन बनने में है। वे अपने डिफेंस और इकोनॉमिक संबंध बना रहे हैं। यह पैटर्न साफ नज़र आ रहा है। जब से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, 3 देश करीब आते जा रहे हैं। चीन युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वो रूस को राजनीतिक छत्र प्रदान करता रहा है। यह रूस को आर्थिक रूप से भी मदद करता रहा है, जैसे तेल पर G7 के मूल्य निर्धारण को खारिज करके। ईरान के साथ भी यही स्थिति है कि वो अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है और बदले में हथियार बेच रहा है। पिछले साल ईरान ने रूस को कई कामिकेज ड्रोन भेजे और रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल भी भेजने वाला है। यह सौदे राजकीय यात्राओं के साथ साथ हो रहे हैं। इन देश के नेता और अधिकारी अक्सर एक दूसरे की राजधानी के लिए उड़ान भरते रहे हैं। पिछले साल पुतिन तेहरान गए और द्विपक्षीय मुद्दों को मजबूत करने पर चर्चा किए। फिर उसी वर्ष रूसी सुरक्षा अधिकारी के समूह ने ईरान का दौरा किया और उनका उद्देश्य दोनों देशों पर पश्चिमी दबाव का मुकाबला करने के तरीके खोजना था। सीरिया ईरान और रूसी हितों का एक साथ आने का एक अच्छा उदाहरण है। इनका एकमात्र उद्देश्य सीरिया में अमेरिका को पांव जमाने नहीं देना था। हाल में ही चाइना, पुतिन और शी जिनपिंग कॉल करते हुए नजर आए। पूरी दुनिया रूस के साथ चीन की दोस्ती के बारे में जानती है और ईरान के साथ चीन के प्रेम संबंध को भी जानती है। 2021 में चीन और ईरान ने 25 साल पुराने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे चीन को ईरान में गहरा पांव जमाने में मदद मिली है। लेकिन खुद को दोस्त बताने वाले यह 2 देश अगर ऐसी स्थिति में होते हैं जहां इनको खुद का नुकसान हो रहा है, तो ये पहले अपना पल्ला झाड़ेंगे, फिर बची खैरियत आपस में बांटेंगे। यह स्वभाव आमतौर पर दोनों देशों का देखा गया है। अब बात आती है कि इनके साथ और कौन कौन से देश हैं जो इनका साथ देंगे। यह लोग कंबोडिया, म्यांमार, वेनेजुएला और कोरिया जैसे देशों को अपने साथ कर रहे हैं, जिनकी सोच अमेरिका को लेकर के एक जैसी है। और अगर ये इसी तरह से अपनी विचारधारा का विस्तार करते रहेंगे तो यह अमेरिका के लिए एक चिंता का विषय बन जाएगा। इन सब के बीच बड़ा सवाल अभी भी यही है कि भारत कहाँ फिट होता है। देखा जाए तो रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं और ईरान के साथ भी अच्छे संबंध निभाता रहा है। लेकिन चाइना एक अफवाद है जो भारत को हमेशा से ही उकसाना चाहता है, चाहे वो सीधा डोकलाम जैसे विवाद करे या फिर पाकिस्तान को हड्डी दे करके भारत के प्रति उकसाए। देखते हैं यह गठबंधन भारत को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।